हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? लोगों की रिवीजन सीरीज चल रही है। आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। अगर रिवीजन क्लास आप नहीं कर पा रहे हैं तो उनको जरूर करें। जितनी वीडियोस आ रही हैं रिवीजन की वो सारी आप करते रहें। हमने पूरी बायोलॉजी की पूरी सीरीज कंप्लीट कर दी है, वो भी 5 से 6 वीडियो में। 5 से 6 वीडियो आपकी बायोलॉजी पूरी कंप्लीट है। इतने इससे कम में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वो कंटेंट हमने आपको दिया है जो आप देखेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको पढ़ने में आप 2 से 3 क्लास करते हो, उसको हमने आपको 15 से 20 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट करके दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी चीज़ जितनी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो सारी हमने दी हैं। उसके साथ जो कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो भी हमने आपको उसमें कर दिया। अगर आपने बायोलॉजी की सीरीज नहीं देखी तो उसको पूरा का पूरा देख कंप्लीट करें, ठीक है। और ये समाधान बैच है आप लोगों के लिए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए एक तरह का क्रैश कोर्स है। इसमें हम लोग बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आपके जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको पूरा कवर करेंगे। आपको देखना चाहिए ये आपका जो बैच है इसको जितनी जल्दी हो उसके आप एनरोल कर लें, क्योंकि पीसीएस की आपको पता है डेट 17 मार्च है। 17 मार्च है। और सबसे बड़ी जो बाधा पीसीएस में आती है वो है सीसेट को लेकर के। किसी का सीसेट निकलता है तो किसी का जीएस नहीं निकल पाता, किसी का जीएस निकलेगा तो सीसेट नहीं निकलेगा। ये सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा इस समाधान बैच में, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा सीसेट को भी इंक्लूड किया हुआ है। सीसेट में भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से आसानी से कम मेहनत करके आप क्वालिफाई कर सकते हो, सिलेक्शन आपका सीसेट आराम से हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर अभ्यास टेस्ट सीरीज जो हमारी है, उस अभ्यास टेस्ट सीरीज को यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐड कर दिया गया है। आपको वो मिल जाएगी। यहाँ पर 20 टेस्ट पेपर हैं। इस 20 टेस्ट पेपर में आपके सीसेट के भी 4 पेपर ऐड किए गए हैं। क्यों क्यों ऐड किए गए? इसका मतलब है कि हम जो आपको चीज़ें बताएंगे, जो चीज़ आपको सीसेट पे गाइडेंस मिलेगी उसकी आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। बाकी आपको जो चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी वो उनसे आपका आराम से आपकी कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट आपको पढ़ाएंगे पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करके, क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, किस साल पे कितने, इस टॉपिक पर कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी। तो रिस्क लेना नहीं है। बहुत से लोग सोचेंगे सर अपने आप से हम कर लेंगे, अपने आप से करोगे लेकिन नहीं हो पाया बाय द वे तो फिर आपको 1 साल बैठना पड़ेगा। और 1 साल बैठना, 1.5 साल बैठना, ऐसा कोई आइडिया नहीं है। और 1 साल एक स्टूडेंट के लिए रुकना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ध्यान रखेंगे, ये समाधान बैच को आप लोग ज्वाइन करें। प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहीं से आप ये इस बैच को ले सकते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी आपको प्रॉब्लम या कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप यहाँ पर नंबर दें 7011127226। यहाँ से आप जानकारी कर सकते हैं किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको मिलती है बैच को परचेज करने में या ऐप को डाउनलोड करने में, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रिवीजन सीरीज में आपको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। बहुत से लोगों को लगता है केमिस्ट्री और फिजिक्स की जरूरत क्या है। आपको इस बात को समझना चाहिए, जैसे आपका इन्वायरमेंट के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से आपके रसायन विज्ञान से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह से आपके फिजिक्स के भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें आर ओ की, क्योंकि आर ओ में 25 क्वेश्चन अगर साइंस के आएंगे तो 15 आपके होंगे, कौन से 15 आपके बायो से होंगे, जो कि हमने करवा दिया आपको। उसके अलावा जो 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये आपके 2 से 3 क्लास करवाएंगे केमिस्ट्री की, इसी में आपका कंप्लीट होगा। इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा आपको। और आप देखना, इतना आप ये क्लास पूरी करने के बाद आप इसके पेपर उठा के देखना, केमिस्ट्री के जो आए हुए घटना चक्र है आपके पास, जो भी मैगजीन हो, जो भी आप पढ़ते हो, यूआई को सॉल्व करते हो, देखना आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो रसायन विज्ञान के बारे में पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर जो शब्द है, शब्द की उत्पत्ति को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि शब्द की भी अपनी क्या है, अपनी महत्ता है। यहाँ पर देखो लिखा है कि रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है कैसे हुई है, तो इसकी उत्पत्ति जो है इजिप्ट, मिस्र देश के शब्द है कि एक मिस्र का एक शब्द है कीमिया, इससे हुई है। आपको पता है ये जो लाइन है, इस लाइन से क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। यही पूछा गया कि भाई इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो मिस्र देश के एक शब्द है कीमिया से इसकी उत्पत्ति होती है। और कीमिया का अर्थ जो है वो उसका अर्थ क्या होता है, काला रंग। कीमिया का अर्थ क्या है, काला रंग। ये चीज ध्यान रखना आपको। तथा इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, कैमिटेकिंग कहा जाता है। ये जो काला रंग है इसके अध्ययन क्या बोला गया, इसके अध्ययन को बोला है कैमिटेकिंग बोला गया। दूसरी चीज यहाँ पर और क्या दिया है कि रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य के 3, यहाँ पर देखना चीज, एक चीज में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, एक होता है शब्द द्रव्य, एक होता है द्रव। तो यहाँ पर देखो लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है द्रव्य, और ये क्या है, रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है। अब देखो एक एक के बारे में पहले बात करते हैं कि भाई एलिमेंट क्या होता है। आपको पता है डेफिनेशन आपको याद रखनी है। जैसे एक आपके क्वेश्चन पूछा गया कि अणु क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका। परमाणु क्या है, इन पर क्वेश्चन आया है। यौगिक क्या होते हैं, इन पर भी क्वेश्चन आया है। तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन बनेंगे इन पर। तो पहले बात करेंगे तत्व के बारे में। तत्व यानी एलिमेंट, ये क्या होता है, तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है, अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। अब देखो कितनी आसान भाषा में ये बात सबको समझ में आएगी, वो चाहे साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, चाहे कॉमर्स का हो। बहुत से लोग भागते रहते कि सर कैसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री तो हमें आएगी नहीं। बहुत नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़नी है, समझो इस चीज़ को। 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आर में,
छोड़ना नहीं इसको, और फिजिक्स को भी नहीं छोड़ना। हमने आपको पूरी एक सी पूरी क्लास भी पढ़ाई हुई है, आप प्लेलिस्ट जाके देखेंगे साइंस की, तो वहाँ पर आपको पूरी क्लास भी मिलेगी केमिस्ट्री की, पूरी क्लास 10 क्लास या 9 क्लास है आपने पूरी वहाँ पर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर तत्व जो है, तत्व द्रव्य की 3 अवस्थाओं पाए जाते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं 3 है, देखो यहाँ पर। एक होता है ठोस, सोडियम तथा कार्बन, ये कैसे ठोस अवस्था में। द्रव्य पारा, गैलियम और ब्रोमीन। गैस अवस्था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये इससे एग्जाम्पल दिए कि भाई द्रव्य जो है, ये आपका तत्व जो है किस अवस्था में मिलेगा। दूसरा यहाँ पर दिया है कंपाउंड, यौगिक क्या होते हैं। तो हमने एक लाइन में बात कर ली, तत्व क्या होते हैं। तत्व की याद रखना है, समान परमाणु क्रमांक होंगे, समान परमाणुओं से मिलकर बनेगा, वो क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। दूसरा यहाँ पर दिया है यौगिक यानी कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं। देखो ध्यान देना, शुद्ध पदार्थ हैं, तो पहली बात यौगिक कैसे, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होते हैं। यौगिक है कंपाउंड, इसका मतलब क्या, एक से अधिक तत्व से मिलेंगे, कॉमन सी बात है। एक से अधिक तत्व के परमाणु के एक निश्चित अनुपात में क्या करेंगे, रासायनिक संयोग से बनते हैं। जैसे H2O, जल क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो का एक यौगिक है। जल एक क्या है, जल एक यौगिक होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया कि जल में क्या शामिल है, ये जल एक यौगिक है, तो आपको बताना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड की एक छोटी सी डेफिनेशन आपका एक क्वेश्चन सही करवा देगी। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग मिक्सचर के बारे में। मिश्रण क्या होता है, अगर मिश्रण तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक या दोनों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। इन अवयवी पदार्थों को सरल, यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, तो कैसे अलग करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वायु क्या है, अनेक गैसों एवं धूल कणों का मिश्रण है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वायु क्या है, अनेक गैसों और धूल कणों का, डस्ट पार्टिकल का मिश्रण होती है। ये वायु वाला क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। दूसरा यहाँ पर क्या है, पीतल तांबा जस्ता का मिश्रण है। पीतल क्या है, तांबा व जस्ता का मिश्रण होता है। इस बात को ध्यान रखें, जो कि पूछी गई है आपसे चीज एग्जाम में। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर सभी समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विलयन कहलाते हैं। सभी समांगी मिश्रण विलयन, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है इस पर। अब देखिए यहाँ पर बात करें भाई समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। बहुत सिंपल सा है, समांगी मिश्रण कौन से होंगे और विषमांगी मिश्रण कौन से होंगे। तो समांगी मिश्रण को इंग्लिश में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता होगा समांगी मिश्रण क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, और विषमांगी को हेट्रोजीनियस। तो समांगी को होमोजीनियस मतलब क्या है, इसमें प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान होता है। कैसा होता है, एक समान होता है। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, इसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान नहीं होता है। यानी कि उसमें जो चीज़ें मिलेंगी उनका पदार्थ का संगठन और गुण क्या है, एक समान है, तो क्या है समांगी है। एक समान नहीं है तो क्या है, विषमांगी है। सिंपल सी बात है ये। अब यहाँ पर बात करते हैं विलयन क्या होता है। विलयन, विलयन की क्या बात है, तो विलयन बोलते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को, ध्यान रखना समांगी मिश्रण को, जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, विलयन कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आसानी से आपको याद हो जाएगी। आप वीडियो को डबल स्पीड में 1 से 2 बार आप देखेंगे, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण का जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है और अर्थात पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। ध्यान रखें इस चीज़ को। इधर आते हैं थोड़ी सी और, इधर कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर बात करेंगे विलायक क्या है और विलेय क्या होते हैं। विलायक क्या है और विलेय क्या है, ठीक है, देखेंगे। विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं, विलायक यानी सॉल्वेंट है। कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलेय बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जब आप चीनी और पानी का घोल जब बनाओगे तो चीनी और पानी क्या है, पानी की मात्रा ज़्यादा है तो पानी क्या होगा, विलायक हो गया, सॉल्वेंट हो गया। चीनी क्या होगा इसमें, विलेय यानी सॉल्यूट हो गया। इस तरह से एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे चीज़ों को। अब देखो यहाँ पर स्थायी मूलकण और अस्थायी मूलकण क्या है। देखो स्थायी मूलकण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ पर आप कर लेना क्या, यहाँ पर आप क्वार्क भी कर लेना, ध्यान रखना इसी को, यहाँ पर आप क्वार्क भी कर लेना। ये भी आपका क्या है, एक तरह का मूलकण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले हमें पता था भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इससे मिलकर बनते हैं, लेकिन अब ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनेगा किससे, क्वार्क कणों, क्वार्क से मिलने से बनता है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपके। अस्थायी मूलकण कौन से है, तो मेसॉन कण, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन, इनसे बनेगा अस्थायी मूलकण। इस बात को ध्यान रखें, अस्थायी मूलकण कैसे बनेगा।
दूसरी चीज आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। परमाणु क्रमांक क्या है? एटॉमिक नंबर इसको बोलते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। मतलब कि नाभिक में क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉनों के क्या है, प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक या संख्या कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। परमाणु क्रमांक क्या है और कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आया हुआ है। कब आया है, आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा। द्रव्यमान संख्या क्या है? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान। अब देखो खाली प्रोटॉन की संख्या जो है वो क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या है। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला देंगे, इसके योग को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अब जो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या दिया? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। सिंपल सा है, देखो हो गया आसानी से। द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु संख्या, सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब देखो आइसोटोप की बात करते हैं। यहाँ पर समस्थानिक क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन के क्या है? 3 समस्थानिक होते हैं। परमाणु संख्या तो यहाँ पर समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या मतलब उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। ठीक है, और परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या उनमें भिन्न भिन्न हो जाएगी। अब देखो ये क्या है? प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। अब देखो इनमें क्या परमाणु संख्या सबकी देखो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या सबकी भिन्न हो गई है। तो क्या समस्थानिक हो गए इसके। यह समस्थानिक रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करता है, ध्यान रखें इस चीज को। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम किसका है? ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटियम किसका, ड्यूटेरियम किसका, ट्राइटियम किसका, ये सारी चीजें पूछी गई। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं इधर। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार समभारी परमाणु, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है तथा द्रव्यमान संख्या जो है ये क्या है? समान है। देखो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या समान होगी लेकिन क्या है, परमाणु संख्या जो यहाँ पर है वो क्या है? भिन्न होती है। तो उनको क्या समभारी बोलते हैं। और प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अदृश्य विकिरण का उत्सर्जन करेंगे उनको क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। जो क्या करेंगे? अपने आप प्रकृति में पाए जाने स्वतः विखंडित होते हैं और क्या किरणें उत्सर्जित करेंगे तो क्या वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने करी है, याद रखना पीसीएस में क्वेश्चन आया है, आरओम भी आ चुका है ये। रेडियो सक्रियता खोज हेनरी बैकुरल ने करी है। 1902 में मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज क्या है? पिच ब्लेंड में 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। तो यूरेनियम का ऐसे क्या है? खनिज क्या है? पिच ब्लेंड, याद रखेंगे इसको। और इसमें क्या है? 4 गुना अधिक क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी। और देखो यहाँ पर कब? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इस बात का पता लगाया था। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आपकी खास इधर, रेडियम नामक रेडियोक्टिव तत्व की खोज मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया। ये चीज़ ध्यान रखें, रेडियम की खोज किसने करी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कोई लोग। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ को। तो आपने ये यहाँ पर एक टॉपिक देख लिया पूरा। अब आगे हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। ये आपकी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, संभारी क्या है, संभार क्या है, आइसोटोप आइसोबार क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु क्रमांक, ये सारी चीज़ें आपने देखी। इसके अलावा केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, इन सब चीज़ों को आपने इस इतनी छोटी सी क्लास में आपने जान लिया, जो कि ज़रूरी है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो मिलते हैं फिर दूसरी क्लास में और जहाँ पर हम लोग कुछ और आगे की बातें करेंगे। ओके।